Good morning students. Today our topic is harmful microorganisms. A variety of microorganisms harm us by causing diseases, spoiling our food and damaging food crops, our clothes, paper, leather, goods, etc. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए कई तरह से हार्मफुल होते हैं, इनसे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये हमारे फसलों को, खाने को नुकसान पहुंचाते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेनस. यानी जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारियां होती हैं उन्हें पैथोजेनस या फिर रोगजनक कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में कई तरह की बीमारियां होती हैं. ये बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ के द्वारा होती है. डिजीजेज आर टू टाइप्स, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है द डिजीज विच इज पास्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दियर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. वो बीमारी जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर संक्रामक बीमारी कहते हैं, जो कि हवा से, गंदा पानी पीने से, कंटेमिनेटेड फूड खाने से, इंसेक्ट या फिर एनिमल बाइट या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा होती हैं. ये सारी बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं. The disease that do not spread through sick person to healthy person is called non-communicable disease. वह बीमारी जो किसी बीमार व्यक्ति से किसी हेल्दी पर्सन को नहीं होती है is called non-communicable disease. Microbes causing diseases in animals. Animals में भी foot and mouth disease वायरस के द्वारा होती है. माइक्रोब्स कॉजिंग डिजीजेज इन प्लांट्स. प्लांट्स में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के द्वारा फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. सम बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ प्लांट्स आर फॉलोज लाइक ब्लाइट ऑफ राइस, साइट्रस कैंकर, टोबैको मोज़ेक डिजीज, लीफ कर्ल, पोटैटो ब्लाइट, माइल्ड्यू. ये फंगल डिजीज है. रस्ट एंड स्मट इन व्हीट, ये फंगल से होने वाली बीमारियां. दिस डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्पेयरिंग सर्टेन एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इनमें एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल केमिकल का यूज़ किया जाता है. फूड स्पॉइलेज. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं. अगर हम खाने को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको स्पॉइल करते हैं, जिससे कि वो फूड पॉइजनस हो जाता है. और कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड कॉजेज वॉमिटिंग, डायरिया एंड हेडेक. अगर हम स्पॉइल्ड फूड को खाते हैं तो उससे हमें वॉमिटिंग, डायरिया और हेडेक हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को स्पॉइल करते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. द वेस्टेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. हमारा खाना बर्बाद ना हो, इसके लिए हमें फूड प्रिजर्वेशन के तरीके अपनाने चाहिए, जिससे कि हमारा खाना बर्बाद होने से बच जाए. मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. अब फूड को किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, उसके अलग अलग मेथड हैं. प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. यानी इसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को सुखाया जाता है, धूप में रखा जाता है, ताकि उसका जो पानी है वो उड़ जाता है और वो प्रिजर्व हो जाते हैं. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कुछ फूड में सॉल्ट को ऐड करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, जैसे मीट और फिश को सॉल्ट लगा के उसको लंबे समय तक रख सकते हैं. रॉ मैंगो, लेमन, आंवला एक्सेट्रा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग. इन्हें नमक लगा के लंबे समय तक रख सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैसे जैम, जेली, स्क्वैशेस होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर मिलाकर इनको प्रिजर्व किया जाता है. प्रिजर्वेशन बाय पिकलिंग, जैसे अचार है, लेमन, मैंगो, चिलीज़, इनका जो अचार होते हैं उनमें हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं, या फिर
सॉल्ट और शुगर का यूज़ करके हम इन अचार को लंबे समय तक बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके भी हम, जैसे जैम, जेली, स्क्वेसेस में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइज सल्फेट का यूज़ करके हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय पॉस्चराइजेशन, पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस वो होती है जिसमें दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए रखा जाता है और फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। इसमें दूध को लंबे समय के लिए रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय डीप फ्रीजिंग, कुछ फूड को हम डीप फ्रीज में इन कोल्ड स्टोरेज एट टेम्परेचर अबाउट -18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम फूड को फ्रीज़र में रख देते हैं। इज़ ऑल्सो अ सेफ, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर फूड को प्रिजर्व के लिए रख सकते हैं। इज़ ऑल्सो अ सेफ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ये फूड प्रिजर्वेशन का एक सेफ मेथड है। डीप फ्रीजिंग प्रिवेंट, डीप फ्रीजिंग से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। देयरफॉर डीप फ्रोजन फूड रिटेन फ्लेवर एज वेल एज फ्रेशनेस, डीप फ्रीजिंग से जो फूड होता है वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है और उसका फ्लेवर भी वैसे ही रहता है।